हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जहाँ पर भी रहे माता रानी आप लोगों को खुश रखे और सुरक्षित रखे और हर मनोकामना पूर्ण करें। और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वही सुबह की रूटीन चालू हो गई है। किचन ही पहले मैं क्लीन करूँगी। घर तो मैंने क्लीन कर दिया था, अब मैं किचन से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। किचन में ना मुझे अभी कुछ बनाऊँगी नहीं खाना, लेकिन किचन बहुत गंदा था तो मैंने सोचा कि वहीं से शुरू करती हूँ डेली रूटीन का काम, क्योंकि बाकी बाकी तो ये थोड़ा लेट निकले थे तो मैंने सोचा उसी समय मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया था। और मेरे फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम थी तो मैं शूट नहीं कर पाई, तब तक मैंने चार्ज में लगाया था। और अभी मेरे बच्चे वो तो स्प्राउट्स खा के चले जाते हैं। मेरे बेटे के लिए आलू फ्राई और पराठा बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह होता क्या है ना कि ये नहीं कुछ खाता, मतलब बच्चे के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो वही मैंने फटाफट छोटा सा एक आलू काटा और पराठा बना रही हूँ। इनको दे करके नाश्ता दे दूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी, क्योंकि ये काम हो जाता है ना तो मन को बहुत सुकून हो जाता है। ये तो काम चलिए करना ही पड़ता है और चलिए मैं कर भी लेती हूँ फटाफट इसको। और होता क्या है ना कि ये सब चीज़ें आप लोग भी करते होंगे, मैं तो करती ही हूँ। ये बच्चों का नाश्ता बना लीजिए, वो खा लेते हैं ना तो उसका जितना भी मस्ती करें हमें सुकून रहता है कि ये क्या करेंगे। तो फिर अभी किचन की मुझे बर्तन तो धुलना ही था। मैं बेटे को देकर मैं चली आई तो वो खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ी सी डांट के आई कि चलो तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। क्योंकि होता है ना बर्तन वगैरह नहीं धुलता है, या किचन थोड़ा सा तो स्कूल में खा लेता है, लेकिन अभी ये कहता है ना मम्मा मैं आपके हाथ से खाऊँगा घर पर। तो ये बात अच्छी नहीं लगती है इसकी। तो फिर मैं बोली थी तो कहता ठीक है मैं खा रहा हूँ, डांटती हूँ। तो फिर अभी बर्तन वगैरह में थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं, पर जैसे आटे गूंद कर मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन अब तो मैं उसको थोड़ा सा जल्दी से नहीं होता है, करना ही पड़ेगा। आटे गूंद कर थोड़ा सा दोपहर के लिए मैंने रख लिया था आटा गूंद करके, क्योंकि दोबारा आटा गूंदना मुझे ठीक तो वही चीज़ मैं कर लूँगी। फिर किचन तो व्यवस्थित था ही, झाड़ू लगाना था, ये सब करना था मुझे अभी। तो झाड़ू लगाऊंगी। इसके बाद फिर मैं अभी तो देखिए कल शनिवार था तो हरी सब्जियां तो मैं लेकर आ गई थी। आलू प्याज मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि ना थोड़ा सा पानी पानी जैसे नहीं होता है, पानी से छीटा देते हैं, थोड़ा समसमा रहता है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको यहीं पर फैला दूँ, रात भर में हर गर्म है कहीं पर भी सूख जाए तो थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं फैला के आलू रखूँगी। आलू मैंने बहुत ढेर सारा लाई हूँ, क्योंकि कम से कम 1 महीना चल जाएगा आराम से आलू। क्योंकि बार बार ना मैं ये सब्ज़ी मंडी जाओ फिर लाओ, तो ये हरी सब्जियाँ तो चलती है, लेकिन ये सब चीज़ें तो अगर सही से ना रहे घर में ढेर सारा तो मुझे लगता है कि कुछ है ही नहीं घर में कुछ बनाने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें रहती हैं ना तो आपको सुकून रहता है कि आप सूखी सब्जियां के साथ बना लोगे, कुछ के साथ भी आलू तो हर चीज़ों के साथ चला जाता है। तो ये अभी मैंने पैकेट वगैरह जो लेकर गई थी सब्ज़ी का, तो वो मैं ठीक करके रख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं होता नहीं है कि जल्दी से इसको हटा के ख़त्म करूँ काम। इसके बाद फिर मुझे मेन जगह जाना है यहाँ साफ़ करने, क्योंकि मेरी ये जगह ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसके कारण ना क्या होता है ना कि बहुत धूल मिट्टी आती है। कूलर भी लगा है, मतलब कि ये हिस्सा अगर मैं साफ़ ना करूँ तो एक तो सुबह शाम पानी डालना रहता है, उससे थोड़ी गंदगी हो जाती है। और यहाँ मैं धुल भी नहीं सकती हूँ ना, यहाँ जो किनारे का नीचे इन लोग का घर है, वो आंगन है नीचे खुला हुआ, और यहाँ किनारे से ज़रा सा ही वो है कि जिसके कारण मैं इसको धुल भी नहीं सकती हूँ। और गंदगी भी रहती है तो पोंछने से ना कुछ होता नहीं, पोंछने पे बहुत ज़्यादा गीला गीला करना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी हुई है इस रेलिंग वगैरह पे कि मैं इसको साफ़ करने का मुझे रहता है, ये चीज़ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी। क्योंकि एक ये पोर्शन इनका हमेशा बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, मैं इसको साफ़ करते करते। इस गर्मी में ना मेरी हालत ख़राब होगी, ठंडक में भी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इस गर्मी में इतनी हवा चलती है, जबकि पीछे कोई धूल मिट्टी नहीं है, आप देख ही रहे हो, लेकिन इस फर्श पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मतलब कि मुझे रहना थोड़ा सा मुश्किल जैसा हो रहा है अब तो, क्योंकि ये सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है, नीचे पानी भी ना जाए, क्योंकि हमेशा ये घर का पोर्शन है, यहीं पर मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ। इसको कम से कम मैंने 4-5 बार पोंछा है, तब तो जाके वो हिस्सा एकदम क्लीन हुआ है। वो उतने देर तक मैं दिखाती तो आपको बोर हो जाते देखने से ही, मतलब कम से कम वो 15-20 मिनट का काम था जो मैंने इसको रगड़ रगड़ के पोंछा है। तो अब जाके मैं इसको हर 1 या 2 दिन के बाद मुझे करना ही पड़ता है। एक दिन मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से इसी की डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि आपको ऐसे तो बहुत चमकता हुआ दिखता होगा, और रियल में चमकता भी है जब मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस कारण ना मैं इनको कहती, इतनी मुसीबत तो मेरे पुराने वाले घर में भी नहीं थी कि वहाँ पे ये टाइल्स वाला फ़र्श नहीं था, मोज़ेक वाला था, तो मोज़ेक पे गंदगी दिखती भी नहीं है। अब इसके बाद मैं आ गई वो सब साफ़ करके मैंने आ गई अंदर, तो अंदर मेरे बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। आज मैं झाड़ू बहुत रगड़ रगड़ के लगाई थी, तो ये चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई थी। मेन होता है क्या, हर चीज़ें झाड़ू लगाना क्या दिखाया, तो बेड के अंदर घुस घुस के मैंने झाड़ू लगाया था,
तो मैंने सोचा चलिए पोछा लगाते, मैं इसको अंदर पूरा पोछा लगा रही थी क्योंकि मैंने सब्जियां भी यहीं कोने रखती हूँ, बाबू का टॉयज़ के कार्टून भी यहीं कोने पे रखती हूँ, तो अंदर झाड़ू रोज़ तो नहीं लग पाता है ना। तो मैंने सोचा कि आज मैं बाहर ही रखती हूँ, कम से कम 3-4 दिन पे एक बार तो झाड़ू लग जाए। तो मैं इसको एकदम पोंछ रही थी, फिर ये कार्टून उधर सूख जाएगा तभी मैं कार्टून का भी रखवाऊँगी। ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कभी कभी कोई चीज़ नहीं होता है जिसको देख के मन उब जाता है। तो हाय, मुझे एक तो गर्मी से भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी लगती थी ऐसे नहीं, क्योंकि गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा पड़ भी रही है। फिर नहा धो करके मैं आ गई थी, सब कुछ पोछा करके, बाबू चला गया था नीचे खेलने के लिए, और मैं ले आई थी कटहल, क्योंकि बहुत दिनों बाद में, कम से कम 1 महीना हो गया था कटहल खाए हुए हमें। पिछले बार गई थी तो कटहल में लेके ही नहीं आई थी, फिर ये कटहल इधर उधर नहीं मिलता, वो मेन मंडी में मिलता है, और मेन मंडी में हमारे जैसे, तो ये छोटा कटहल था लेकिन इसके बीज बहुत टाइट है। अब आई होप इसके बाद तो शायद मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत बीज वाला कटहल नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है, थोड़ा सा वो लगता है कैसे खाया जाए, नहीं तो बीज में बीज आती है बार बार। बीज ऐसा इसमें रहना चाहिए जो खा के ख़त्म कर डालो और उसको निकालना ना पड़े, लेकिन इसके बीज के छिलके बहुत मोटे हो गए थे। तो फिर ये चीज़ मुझे करना था, तो फटाफट मैं किचन में आ गई। ये सब चीज़ें, ये मतलब इस घर में ना, ये गर्मी, एक तो ओपन किचन हो जाए, वो बाहर का खोली तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, ऐसा नहीं है, सेफ्टी कर लीजिए तो सही रहेगा। लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, कभी इस साल, या तो इस साल गर्मी भी बहुत है, ये भी आप मान के चलिए। तो फिर वही सोचते हैं कि रहना तो है ही है, लेकिन रहना कभी कभी नहीं होता है, अब सहा नहीं जाता है, वो वाली हालत हो गई है। वो साफ़ करना, इतना डीप क्लीनिंग करना बड़ा मुसीबत सा हो जाता है काम, क्योंकि एक तो 15-20 मिनट, फिर वो शाम तक आप जाओगे ना तो उतनी ही धूल मिट्टी रहेगी कि आपको दिखेगा ही नहीं। मैं एक दिन शाम को भी आपको दिखाऊंगी कि सुबह का साफ़ किया हुआ शाम को क्या हालत होती है। तो अभी देख रहे थे क्या पड़ रहा था सब्जी में, मैंने आलू फ्राई कर दिया था, आलू करेल वो कटहल मैंने फ्राई कर लिया, प्याज मैंने 2 बड़ा काटा था, तो उसको भी डाल करके, और जीरा, उसका जीरा का नहीं, तेज़पत्ता और लाल मिर्ची की तो मैंने तड़का दिया, लहसुन डाले खड़े खड़े 1 गांठ, और इसमें डाल दिया अपना प्याज। फिर मैं स्लिट करके मिर्ची डाल रही थी, जितना आपको डालना, मैंने तो 2 मिर्ची सूखी डाली हुई थी, तो इस हिसाब से मैंने 5 मिर्ची और डाल दी थी, तीखा ज़्यादा होने के लिए। अभी थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डालूंगी कलर के लिए। फिर इसको 2 मिनट सौटे करने के बाद मैंने आलू डाल दिए, या कटहल और प्याज डाली, उसको थोड़ा देर ढक ढक के पकाऊंगी। तब तक मैं उधर टमाटर काट ले रही हूँ। ये सब्ज़ी मैंने, कटहल में बीज था, तो हम लोग बना तो दिया, आया है तो बनेगा ही, और शाम तक खाया जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा बन जाती है ये कटहल की, क्योंकि 1 पाव कोई देगा नहीं, और आधा किलो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम बनाती हूँ तो शाम तक चलता ही चलता है। अभी इसका कुछ भी हम नहीं कर सकते इस चीज़ का। तो फिर अभी देखिए, वो जो मसाला मैंने पीसा था, तो उसके पुराने मसाले को मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा नया मसाला डाल दिया है। फिर अब इसको 10 मिनट भूनूंगी अच्छे से, जब तक ढक ढक के 5-10 मिनट भूनूंगी, मसाला भून जाए, टमाटर वमाटर डाल के मैं आराम से भूनती रहूँगी। क्योंकि होता कभी कभी ना मन इसी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। रूटीन तो यही है, लाइफ हमारी क्या है, ज़्यादा कुछ तो नया रहता नहीं है, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा शॉपिंग जाना है ना कुछ करना है, क्योंकि हमारे ऐसे नहीं होता है ना, जब हम लिमिटेड खर्चे करते हैं तो कभी कभी कोई टाइम भी होता है, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है, जो कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन हाँ होता है, वो हमारे लिए होता है। आपको लगता होगा कि नहीं है, लेकिन हमारे लिए पल पल सोचना विचारना, क्योंकि इस समय कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ हम इग्नोर कर सकते हैं। घूमना भी बाहर हो सकता है, शॉपिंग करना भी बाद में हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें, बच्चे को पढ़ाना अच्छे स्कूल में, अभी नहीं पढ़ाएंगे तो कब पढ़ाएंगे। लिमिटेड थोड़े दिनों बाद सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन होता है ना कि अभी तो करना ही है। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ ऐसे ही ब्लॉग में नहीं, घर के ही रूटीन दिखाती हूँ। तो अभी बेटे का समर होमवर्क चालू हो गया, समर हॉलीडे, तो मैंने वही बाबू की एक नोटबुक देख रही थी, क्योंकि उसकी टीचर ने बोला था कि वो सब कुछ अच्छा करता है, वो सही कर रहा है, नीट एंड क्लीन राइटिंग है, लेकिन फ्रीज हो जाता है, बोलता नहीं है टीचर के सामने। फिर मैम के सामने बोला, मेरे सामने, लेकिन होता है नहीं बच्चों को ये चीज़ करने के लिए। फिर यही चीज़ें मेरी थी आज की वीडियो। आई होप आप, आशा करती हूँ कि आप मेरी, कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज वही वीडियो मैं देख रही थी बाबू की, कि कौन कौन सा काम करवाना है, किस किस में 2-2 3-3, क्योंकि मैं करवा दूँगी। फिर उसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कराना है मुझे, क्योंकि रिपीट नहीं करवाऊँगी तो फिर नहीं होता है। तो अपना इसको ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि मेन बात बच्चों का ना, जब तक जितना बोलेंगे नहीं तब तक उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए मेरे बेटा तंग कर रहा था, क्योंकि उनको हो गई थी फ्रेश, टहल रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मम्मा मुझे पोटी नहीं आई है सुबह से। मैंने कहा पानी पी के टहलो, तो वही टहल रहा था, तो आगे पीछे कभी कभी कैमरे में आ रहा है, तो उसी भी चीज़ ज़्यादा चला गया पोटी करने।
और मैं ये वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ क्योंकि बाबू चला गया फ्रेश होने। उसके बाद मैं अभी ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप पापा को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।